आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज का जन्म धनखड़ जाट परिवार में वैशाख के उत्तरार्ध की पूर्णिमा के दिन सन 1717 ई विक्रमी संवत 1774 में ग्राम छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में हुआ था। उनके पिता श्री बलराम जी थे और उनकी माता श्रीमती रानी देवी थीं। जब आदरणीय गरीबदास जी 10 वर्ष की आयु के थे, तब एक दिन वह अपने अन्य ग्वाले मित्रों के साथ कबलाना गांव की सीमा से सटे लगभग 1.5 किलोमीटर दूर नला खेत में अपने मवेशियों को चरा रहे थे। पवित्र वेदों में उल्लेखित है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब अपने विधान अनुसार सतलोक से पृथ्वी लोक पर अवतरित होते हैं और अपनी पुण्य आत्माओं को मिलते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर कबीर जी सतलोक यानी सचखंड से चलकर नला मैदान में प्रकट हुए और साकार जिंदा महात्मा रूप में बालक गरीबदास जी से मिले। साथी चरवाहों ने जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर कबीर जी से भोजन करने का अनुरोध किया। बाबा जी राम राम। राम राम। आओ भोजन कर लो बाबा जी। नहीं नहीं, मैं अपने गांव से ही भोजन करके आया हूँ। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव सतलोक है। रोटी नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। हम साधु संतों और अतिथियों को बिना खाए पिए नहीं जाने देते। हाँ बाबा जी, दूध तो आपको पीना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं आपका आतिथ्य स्वीकार करूंगा, पीऊंगा दूध, लेकिन वो दूध कुंवारी गाय का होना चाहिए। कैसे हो गाय? वो कैसे हो सकती है? बाबा जी, आप दूध पीना ही नहीं चाहते, इसलिए आप मजाक कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है, मैं कुंवारी गाय का ही दूध पीता हूं। इसलिए आप मुझे कुंवारी गाय का दूध पिला सकें तो मैं स्वीकार कर लूंगा। चलो चलो आओ आओ। लीजिए महाराज, ले आया बछिया को। ये तो इतनी छोटी है, ये कैसे दूध देगी भला? देगी, जरूर देगी। अगर आपके पास कोई ऐसा बर्तन है जिसमें दूध निकाला जा सके तो मुझे दो। बाबा जी, ये रहा बर्तन। अब इस स्तन वाली जगह पे पकड़ कर बैठो। तो गरीबदास जी जो ही मिट्टी का बर्तन नीचे रखते हैं और दूध की धार बहने लगती है। कृपा करके अब तो दूध पी लीजिए महाराज। लाओ। ये लो, बाकी का बचा हुआ दूध आप लोग पी लो। इससे आप लोगों को बहुत लाभ होगा। ये दूध हम नहीं पी सकते, ये तो पाप का दूध है। इस दूध को कुंवारी गाय से निकाला है आपने। और तो और इसे झूठा भी करा दिया। पता नहीं कौन हो आप, किस जाति के हो। चलो यहाँ से, ना जाने ये बाबा हम पर भी कोई जादू टोना कर दें। हाँ, चलो चलो। दीजिए महाराज, ये प्रसाद मुझे दे दीजिए, फिर न जाने ऐसा प्रसाद कभी मेरे भाग्य में नसीब हो या न हो। फिर वो बाकी का बचा हुआ दूध गरीबदास जी ने पी लिया। फिर कबीर परमेश्वर गरीबदास जी को भक्ति करने के लिए कहते हैं, बेटा, परमात्मा की भक्ति किया करो, उसका नाम लिया करो। ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। बाबा जी, भक्ति तो मैं करता हूँ, राम राम करता हूँ, सीताराम और राधे श्याम का जाप भी करता हूँ, बजरंग बली की जय और शंकर जी की पूजा भी करता हूँ। बेटा, इन भगवानों की भक्ति से मोक्ष नहीं मिल सकता। तुम जन्म और मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो सकते। परमात्मा गरीबदास जी को ये समझाते हैं
कि स्वर्ग तो केवल मनुष्य को भ्रमित करने के लिए है, ताकि वो सतलोक की प्राप्ति न कर सके। स्वर्ग का वैभव दिखा के आत्मा को असली परमात्मा के पास जाने से रोका जाता है। महाराज जी, आप कहाँ से आए हैं? बेटा, जहां से मैं आया हूं वो एक ऐसा स्थान है जहां आप इस मृत्यु लोक के बंधन में आने से पहले रहा करते थे। बाबा जी, क्या मैं इन सभी लोकों का अनुभव कर सकता हूँ? अच्छा ठीक है, तुम यहां इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ। बालक गरीबदास जी अपने हाथों को जोड़कर वहीं पेड़ के पास बैठ जाते हैं और जिंदा बाबा के रूप में आए कबीर परमेश्वर जी बालक गरीबदास को नाम दीक्षा देते हैं और गरीबदास जी के सिर पे हाथ फेरते हैं। जैसे ही कबीर साहिब जी ने हाथ फेरा, गरीबदास जी की आत्मा बाहर निकली। गरीबदास जी की आत्मा ने बाबा जी को प्रणाम किया। प्रणाम भगवान। चलो गरीबदास। परमात्मा गरीबदास जी को सबसे पहले गणेश के लोक ले गए। और उसके बाद ब्रह्मा जी के लोक में। शिवलोक, विष्णुलोक, ब्रह्मलोक, धर्मराय का लोक। फिर परमात्मा गरीबदास जी को 12वें द्वार के पार असली सतलोक में ले जाते हैं। इधर गरीबदास का शरीर उसी मुद्रा में पेड़ के नीचे बैठे हुए है जैसे उसे छोड़ के गए थे। अरे गरीबू, उठ ले भाई, आजा, अपनी गायों को संभाल ले, तेरी बारी का समय हो गया है। अरे भगत जी, खड़ा हो ले। गरीबू, हे भगवान, ये गरीबू को क्या हो गया? गरीबू, गरीबू, अरे सुनो सुनो, गरीबू मर गया, भागो भागो। तुरंत ही गरीबदास जी की मृत्यु की खबर गांव में फैलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ गरीबदास जी महाराज की मृत्यु की खबर जैसे ही छुड़ानी गांव तक पहुंचती है, जब उनके माता पिता अपने इकलौते पुत्र को देखने के लिए खेतों की ओर दौड़ते हैं और अपने इकलौते पुत्र को देखकर रानी मां व्याकुल हो उठती है। जब सारा गांव गरीबदास जी की आकस्मिक मृत्यु से व्याकुल था, वहीं दूसरी तरफ गरीबदास जी सतलोक के नजारे देख रहे थे। गरीबू को जरूर उस पाखंडी ने दूध पिलाकर मारा है। देखो तो गरीबों की माता का कितना बुरा हाल हो गया है। हाँ, उसी ने ही पता नहीं कैसा जादू मंत्र वाला दूध पिला दिया हमारे गरीबों को। बालक गरीबदास जी जब सतलोक में बैठे तख्त पर परमात्मा को देखते हैं तो सोचते हैं कि यही पूर्ण परमात्मा है और मेरे साथ जो आए हैं वो कोई छोटे मोटे संत हैं। तो यही धारणा के चलते परमेश्वर उनको ये लीला दिखाते हैं कि अपने साथ आए हुए महात्मा और परमेश्वर कबीर साहब को जबर करने लगते हैं। बालक गरीबदास जी असमंजस में पड़े ही होते हैं कि पूर्ण परमात्मा तख्त से उठकर खड़े हो जाते हैं और जबर करने लगते हैं और नीचे से गए हुए महात्मा खुद तख्त पर बैठ जाते हैं। इतने में ही पूर्ण परमात्मा वाला रूप जिंदा महात्मा में समा जाता है और एक ही पूर्ण परमात्मा वाला रूप
रह जाता है। ये देख के गरीब दासी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बेटा गरीबदास, जिस लोक में तुम रह रहे हो वो एक यातना देने की जगह है। वो तुम्हारे लिए एक कारागार है। वहाँ कोई भी जीव सुखी नहीं है। चाहो तो नीचे मृत्युलोक की तरफ देख लो। जहां मनुष्य अपना कीमती जीवन नाश कर देता है और कर्म कांडों में फंसा रहता है। बेटा, मृत्युलोक में तत्वज्ञानी संत की कृपा से भक्ति पाकर तथा मृत्युलोक के अलावा यमलोक, स्वर्गलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक जैसे जिन 21 ब्रह्मांड के लोकों में तुम गए हो, वहां से भ्रमित हुए बिना जो भी जीव आत्मा सतलोक में आती है तो वो सतलोक में खाली पड़े महलों में वो बिना भेदभाव के रहते हैं। धरती पर चाहे वो राजा हो, रंक हो, नीची जाति में जन्म हो या उच्च जाति में, यहाँ सतलोक में सबके लिए एक समान व्यवहार है। यहाँ कोई जन्म मरण नहीं है, ना ही वृद्धावस्था है, ना ही कोई बंधन है। बेटा गरीबदास, तुम्हारा स्थान भी यही सतलोक है। बेटा गरीबदास, जाओ, अब तुम मृत्युलोक में वापस जाओ। परमात्मा में उन सभी लोगों की सच्चाई जान गया हूँ। कृपया करके मुझे वहाँ वापस ना भेजो। बेटा, तुम ऐसे यहाँ नहीं रह सकते, क्योंकि आप यहाँ से गए थे तब आप पुण्यों से परिपूर्ण थे। तो इसलिए जब उस लोक में उतने ही पुण्यों से परिपूर्ण हो जाओगे तभी इस लोक में वापस आ सकते हो और एक स्थायी स्थान को प्राप्त कर सकते हो। बेटा, मैं तुम्हें एक ऐसी अनमोल भक्ति दूंगा जिसके साथ तुम नीचे मृत्युलोक में जाओगे और वहां थोड़े ही प्रयास में पुण्यों से परिपूर्ण हो जाओगे। नीचे जाके मेरे ज्ञान का प्रचार करो, सच्चे परमात्मा के बारे में लोगों को बताओ। वहां रहने वाले तुम्हारे सभी भाई बहन यहीं से गए हैं और काल के जंजाल में फंसकर गलत रास्ते पर चल रहे हैं। प्रपतन वो परलोक है जहाँ अदनी सतपुरुषार भक्ति के से उठते हुए पाया हम दीदार। बेटा, तुम्हारी तो मृत्यु हो गई थी। नहीं पिताजी, मेरी मृत्यु नहीं हुई थी। जो बाबा जी हमारे पास आए थे वो साक्षात कबीर भगवान थे। वो मुझे अपने सतलोक ले गए थे। सतलोक? हाँ, सतलोक वो सभी लोकों से ऊपर है। वही हमारा असली घर है। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि कबीर भगवान ही इस संपूर्ण जगत के मालिक है और सच्चे परमात्मा है। कबीर भगवान की जय। अजब नगर में ले गया हमको सतगुरु आल, जल के बिंब अगाध गति वह सोती चादर दार। अरे ये तो बावला हो गया। सतगुरु पुरुष कबीर है,